अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन कहानियों की आवाज़ है जिन्हें हम शायद सुनना ही नहीं चाहते, मगर जिनको सुनाना हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ द हिडन ट्रूथ पर हम बात करते हैं उन कुदरती आफात की, उन इंसानी नाअहलियों की जिनकी वजह से ना सिर्फ हम पे आफतें आती हैं बल्कि तबाही और बर्बादी मुकद्दर बनती है। यहाँ पर हम उन तबाहियों, उन आफतों की बात करते हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इंसानों की ज़िंदगियाँ बदल कर रख देती हैं। हर वीडियो में हम तारीख के उन स्याह और दर्दनाक लम्हात को दोबारा ज़िंदा करते हैं जो कि भुलाए नहीं जा सकते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही आफत की जो कि हर साल हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। आप दरवाज़ा खोलें या ना खोलें, ये आपके घर में दाखिल हो जाती है और दाखिल होने के बाद जो तबाही मचाती है, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक साल मुतासिर होने के बाद आप अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाते हैं तो अगले साल ये तबाही फिर से आपके दरवाजे पर मुंतज़िर होती है। ये है सैलाब। ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। ये पाकिस्तान है जहाँ हर साल सैकड़ों लोग पानी में बह जाते हैं, लेकिन आंखें सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस पर नम होती हैं। यहाँ हर साल वही मंजर, वही बयानात और वही हालात होते हैं। गलियों में कमर कमर तक पानी, छतों पर चढ़े हुए लोग, गिरते हुए मकानात, बहती हुई गाड़ियाँ और अब तो लोग भी बहना शुरू हो गए। बच्चे कमर पर बस्ता बांधे गलियों में चलने की बजाय कश्तियों में बैठे नजर आते हैं और हर घर में एक ही सवाल होता है कि आखिर हर साल हमारे घर में पानी क्यों आ जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल इससे जुड़ा, क्या सैलाब एक कुदरती आफत है और हम कुछ नहीं कर सकते, या इसमें इंसानी हाथ भी शामिल है? इसमें हमारी नाकिस मंसूबाबंदी, नाअहली भी शामिल है। इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में और बात करेंगे सैलाब की। पाकिस्तान में 3 बुनियादी इकसाम के सैलाब आते हैं। जब मैं आपको इकसाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी कुदरती आफत है और कौन सी मैन मेड है, यानी कि हमारी अपनी नाअहली। पहले नंबर पे है अर्बन फ्लडिंग। जब शहरों में नक्काशी का निज़ाम फेल हो जाए तो शहर झील बन जाता है। ये मनाजिर आपने हाल ही में इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पॉश सोसाइटीज़ में देखे हैं। इससे कबल लाहौर और कराची में भी आप ये मनाजिर देख चुके हैं। अर्बन फ्लडिंग की बुनियादी वजह गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ, तजावज़ात, पुराने सीवरेज सिस्टम और नालों पर कब्जे हैं। ये मुकम्मल तौर पर एक मैन मेड क्राइसिस है। जब आप पानी के गुजरने की कुदरती जगहों को बंद करेंगे तो पानी अपनी जगह बनाएगा और अगर जगह ना मिली तो पानी उधर ही भर जाएगा, जिसको कि अर्बन फ्लडिंग कहा जाता है। सैलाब की ये किस्म शहरियों को करोड़ों अरबों रुपए में पड़ती है और ये अर्बन फ्लडिंग शायद 1-2 दिन ही रहती है, लेकिन 1-2 दिन में ही पूरे के पूरे शहर का भुरकस निकाल के रख देती है। सैलाब की दूसरी किस्म को कहते हैं फ्लैश फ्लडिंग, यानी कि अचानक सैलाब। पहाड़ियों में ग्लेशियर पिघलने से पानी पहाड़ के नीचे तेजी से जाता है और दरियाओं में तुगयानी आ जाती है। इस किस्म की सबसे ताज़ा मिसाल आपको दरियाए सवात में नज़र आती है, जहां पर एक ही फैमिली के 18 लोग आराम से दरिया में पिकनिक मना रहे थे कि चंद ही लम्हात में पानी बिफर गया और वो सब लोग डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। शदीद बारिश की सूरत में आने वाला पानी मिनटों में सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेता है और पूरे के पूरे देहात को बहा कर ले जाता है। सवात, चित्राल, गिलगित, बलूचिस्तान और बल्तिस्तान इसका शिकार रहते हैं। जबकि तीसरी बड़ी किस्म है रिवरीन फ्लडिंग, यानी कि दरियाओं का सैलाब, जैसे दरिया सिंध, दरिया चनाब या झेलम। जब दरिया अपनी हुदूद से बाहर आकर जरखेज ज़मीन और बस्तियों को निगल ले, ये वो सैलाब हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं, जो ज़राअत, रिहाइश और मईशत को मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कर देते हैं, मुतासिर करते हैं। पाकिस्तान की तारीख इन सैलाबों से भरी पड़ी है। आइए ज़रा एक नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में कब कब सैलाब आया और क्या क्या नुकसान हुआ। 1950 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2900 लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे एंड मिलियंस लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। 1973
एक बार फिर सिंध और पंजाब के कई अजला पानी के नीचे थे। 1976 पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान 10 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। इसके बाद 1992 इसको पंजाब फ्लड डिजास्टर कहा जाता है। हजारों घर उजड़ गए जबकि खड़ी फसलें तबाह हो गई। 2003 में बलूचिस्तान की बारी थी। कम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, इमदाद तक न पहुंच सकी। जबकि 2007 में कराची और बलूचिस्तान में हजारों घराने दरबदर होकर रहे। 2010 में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। ये इतना बड़ा सैलाब था, इसमें 20 मिलियन अफराद मुतासिर हुए जबकि 2000 से ज़ायद अफराद अपनी जान गंवा बैठे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी आफत करार दी। ये वही सैलाब है जिसमें एंजेलिना जूली, हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, पाकिस्तान आई, सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और बाद में जाकर बयान दिया कि मैं वहाँ पर आवाज़ उठाने आई थी इमदाद के लिए, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरान मुझे बारबेक्यू डिनर्स पर इनवाइट कर रहे थे। एक तरफ इंसानियत मर रही थी, इस्लामाबाद में पार्टी चल रही थी। 2011 और 12 सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा शदीद मुतासिर हुआ। 2014 पंजाब और कश्मीर के कई देहात डूब गए। 2020 और 2020 की मशहूर ज़माना कराची अर्बन फ्लडिंग तो आपको याद ही होगी, जब DHA डूब गया था। शहर की सड़कें नदी और नालों में तब्दील हो गई थी। इसके बाद आता है 2022 का सैलाब जिसमें 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए थे। तो अगर बात करें आज की, तो अब तो शायद ये एक मामूल ही बनता जा रहा है। जहां थोड़ी सी बारिश हुई वहीं पूरा का पूरा शहर अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो गया। इस बार रावलपिंडी खास तौर पर पूरे मुल्क का मरकज़े निगाह रहा है। रावलपिंडी में जहां कुदरती तौर पर नाला लई और स्वां दरिया बहता है, वहां पर छोटी से छोटी बारिश ने तबाही मचाई। शहर के स्लम्स तो ज़ेर-ए-आब आए ही, शहर की पॉश सोसाइटीज़ जैसे बहरिया टाउन और DHA भी शदीद मुतासिर हुआ। आपने वो मशहूर वीडियो तो देखी ही होगी जहाँ पर DHA-5 में एक रिटायर्ड कर्नल साहब अपनी बेटी समेत नाले में बह गए, और आपने इस्लामाबाद में सैदपुर गांव की वो वीडियो भी देखी होगी जहाँ पर गाड़ियाँ की गाड़ियाँ नाले में बहती चली जा रही हैं। इन सब तबाहकारियों के बाद अब हमारी इंतजामिया जाग गई। सैदपुर गांव जाके इन्होंने बहुत सारे इलाके तजावजात करार देकर तोड़ दिए हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ये तजावजात थी तो पहले ये बनी कैसे, और अगर आपसे नज़र बचा कर ये बन गई तो यहाँ पर बिजली कैसे पहुँची, गैस के मीटर कैसे लगे और कई सालों तक यहाँ पर ज़िंदगी पनपती कैसे रही। अब हमें ये बताया जा रहा है कि बहरिया टाउन समेत शहर की दीगर पॉश सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब वो कर्नल डूब रहा था, जब सैदपुर गांव डूब रहा था, जब बहरिया टाउन डूबा हुआ था, तो ये इदारे कहाँ थे? हमारे पास NDM में, PDM में, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन जब भी ऐसा सैलाब आता है तो इदारे सोए रह जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद बड़े बड़े ऐलानात किए जाते हैं और बस खेल खत्म, पैसा हजम। सवाल ये पैदा होता है कि बारिश की फोरकास्ट मौजूद है तो नदी नालों की सफाई पहले से क्यों ना की गई। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि अगर आपको मालूम है कि नाले की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है तो RDA और CDA क्या कर रहा था। सवाल ये भी है कि CVU पर लैंड रिक्लेम की जा रही है तो KDA क्या कर रहा था, और सवाल ये भी है कि LDA कहाँ सोया पड़ा था। ये मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। छोटे शहरों में जाएं तो हालात इससे भी बुरे हैं। वहाँ पर ज़रा सी बारिश शुरू हो तो गटर उबल जाते हैं और लोग कई दिनों गटरों के पानी में चलते रहते हैं। बड़े शहरों में अब सोशल मीडिया की मेहरबानी से हुकूमत को नक्काशी का काम तेज़ करना पड़ता है, जबकि छोटे देहातों और कस्बों में कई कई दिन तक ये पानी खड़ा रहता है। जो भी हाउसिंग सोसाइटी आती है वो यही काम करती है। नालों पर कब्जे किए जाते हैं, पानी के कुदरती गुजरगाहें बंद की जाती हैं और उसके बाद जो शहरी वहाँ पर ज़मीन लेते हैं वो डूब जाते हैं। फिर कई साल बाद इंतज़ामिया को होश आता है और वह बताती है, ओहो ये तो नाले की ज़मीन थी। उस वक्त वहाँ पर हज़ारों लोग आबाद हो चुके होते हैं जो उन घरों को बनाने में अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा देते हैं। अगर देखा जाए तो अर्बन फ्लडिंग कुदरत की आफत नहीं बल्कि हमारी अपनी नाअहली है।
पानी को गुजरने का रास्ता देंगे तो वो चुपचाप गुजर जाएगा, उसका रास्ता रोकेंगे तो वो बिफर जाएगा। और यही कुछ इस साल भी हुआ है। सैलाब सिर्फ ज़मीन और पानी की जंग नहीं, सैलाब इंसानों की बका का मसला है। ये इंसानों के बका की जंग है। इसी सैलाब में स्कूल बह जाते हैं, बच्चों की तालीम का सिलसिला टूट जाता है। इस सैलाब में खैमा बस्तियां लगती हैं, इस सैलाब में बीमारियां फूटती हैं, इस सैलाब में भूख आती है। चाहे जितनी भी इमदाद दे दो, जिसका घर डूब गया उसको पांव पर खड़े होते होते वक्त लगता है। हमने इन सैलाबों में डेयरी का काम करने वालों के फार्म डूबते देखे हैं, उनके जानवर डूबते देखे, हमने फैक्ट्रियां गिरते देखी, हमने घर गिरते देखे, हमने स्कूल गिरते देखते हैं, पुल गिरते देखते हैं। अर्बन फ्लडिंग में गैर मयारी कंस्ट्रक्शन, नालों पर कब्जे, कुदरती गुजरगाहों का बंद करना एक बड़ा फैक्टर है। जबकि पाकिस्तान की दीगर फ्लडिंग की वजूहात में क्लाइमेट चेंज सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। वी आर द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। 7000 से ज़्यादा हमारे ग्लेशियर्स हैं जो कि बड़ी तेज़ी के साथ पिघल रही है। हमारे मानसून का पैटर्न गैर मुतवाज़न हो चुका है। हमारी ज़मीनों की ज़रखेज़ी और साख्त तेज़ी के साथ मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स और फूड का मसला पैदा हो सकता है। इसकी वजह से हम एक फूड सिक्योरिटी का शिकार मुल्क बन सकते हैं। हमें अभी से और बहुत तेज़ी से खुद को बदलना होगा, वरना मुस्तकबिल का पाकिस्तान सिर्फ नक्शे में रह जाएगा। मौसमियाती तब्दीली और वेदर के चंद माहिरीन से बात की तो उन्होंने कहा था कि अब हर साल इसी तरह के सैलाब आया करें। मेरा सवाल ये था कि क्या ये सैलाब हमारी आने वाली नस्लों का भी मुकद्दर बन चुके हैं? क्या हाउसिंग सोसाइटियाँ, क्या बड़े बड़े माफियाज इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हुकूमत उनसे नालों के कब्जे नहीं छुड़ा सकती? क्या हम पौधे लगाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं देंगे? क्या हम बेहतर प्लानिंग नहीं करेंगे? क्या हमारे बच्चों के स्कूल इसी तरह डूबते रहेंगे? क्या हमारे किसानों के खेत इसी तरह डूबते रहेंगे? आखिर कब ऐसा मौका आएगा कि हम इन आफात से लड़ना सीख लेंगे, बेटर रिस्पॉन्स देना सीख लेंगे? ये सवालात हमें जगाने के लिए आवाज़ उठाएं, सवाल करें, आगे आएं, क्योंकि एहसास ही तब्दीली का पहला कदम। वीडियो आपको कैसी लगी, मालूमात आपको कैसी लगी, कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और बिल्कुल हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।